वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। देखो, हमने टाइप नंबर 5 तक पढ़ लिया था और हमारा टाइप नंबर 6 चल रहा है। तो टाइप नंबर 6 के अंदर और हम एग्जाम्पल करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले ये देखो, है क्या क्या इसमें कॉफी पाउडर है जिसकी कीमत क्या है बताओ। जिसकी कीमत कितनी है 22,500 है। उसके बाद नहीं सॉरी 2500 रुपये है ना, पहली कीमत तो 2500 है। एक कॉफी पाउडर है जिसकी कीमत कितनी है 2500 रुपये। जो दूसरा पाउडर है उसकी कीमत कितनी है 1500 रुपये। 1500 रुपये। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिक्सर की कीमत कितनी हो जाए। देखो के साथ मिलाया जा रहा है, मिश्रण की कीमत कितनी आ रही है 2250 रुपये ना, 2250 रुपये। तो आप यहां ध्यान दो सामने, पहले इस सवाल में अगर लाभ और हानि आपको देता भी है तो आप यहां पर उसको निकालते थे पहले, है ना। मतलब इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये, दोनों को मिक्स कर देंगे उसकी कॉस्ट ये बन जाएगी मिश्रण। तो कहने का मतलब क्या है, इसका रेशियो पूछा है आपसे। क्या पूछा, रेशियो। 2500 और 2250 का रेशियो कितना है बताओ। बताओ कितना है। देखो 250 है ना, और 2250 और 1500 का रेशियो कितना है 750। तो इसमें क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 25 से 75 और 25 से कम 25। तो राइट आंसर कितना जाएगा इसका 3:1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे 10 रुपये किलो के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें 10 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये देखो, पहली किस्म का मूल्य कितना रुपए किलो है 7 रुपये प्रति किलोग्राम है, और दूसरा मूल्य क्या है 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। और इसको किसके साथ मिलाया जा रहा है, मिश्रण का मूल्य क्या है बताओ 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखो ध्यान से, इसमें इन दोनों का अंतर कितना है 10 और 7 का 3 का। इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। तो राइट आंसर कितना जाएगा 2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले
30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो एक बार, सबसे पहले चावल कितना है, 54 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना है, 54 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को, यही तो कह रहा है ना, कितने चावल को। यहां पर क्या है, इधर क्या है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 40 रुपये प्रति किलोग्राम को कितने चावल के साथ, 30 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त होना चाहिए, बेचने पर प्राप्त होना चाहिए। बेचने पर ये तो लाभ कितना हो रहा है इसको, 10% का। तो ध्यान से सुनना, अगर 10% का लाभ हो रहा है, 10% की फ्रैक्शन निकालो कितनी है, 1/10। अगर 10 सीपी है, एक क्या है, प्रॉफिट है, तो 11 क्या हो जाएगा, एसपी। और 11 पर कितना प्रॉफिट दे रखा, 11 पर आपको कितना वो दे रखा है, 48.4 है ना, यही दे रखा है। एक पर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 बचेगा, मतलब 4.4 जाएगी। एक की वैल्यू कितनी जाएगी, एक की वैल्यू 4.4। तो इसमें 10 की वैल्यू कितनी जाएगी, 44। कितनी जाएगी, 4.4 को 10 से गुणा करना है तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गई इसकी, क्या आ गई इसकी पता है, ये इसका सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी। इस सीपी को 44 को यहाँ लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। इसको हम डिफरेंस करेंगे, 44 और 54 का डिफरेंस कितना है, 10 का है। ठीक है, और 40 और 44 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो 2 दूनी 4 और 2 पंज 10, तो 2 अनुपात कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन मेरी बात यहाँ पर ध्यान से ये समझो, ये कह रहा था 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को, 30 किलो चावल को। तो मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो 30 किलो चावल था ना, इसका मतलब 30 किलो चावल, तो ये अनुपात क्या आ गया, 5 आ गया। इस 5 की वैल्यू 30 लिखेंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, 12 आ जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात। ठीक है, क्योंकि 5 की वैल्यू जो यहाँ पर क्या था, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल को, तो इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इसकी अनुपात कितना है, 2 है। 2 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से। 6 दूनी 12। तो 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 12 किलोग्राम जो चावल है उसको इसके साथ मिलाया जाना चाहिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल को। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर सकते हैं। 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 35 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं तथा एक तीसरे प्रकार की गेहूं को 3:4:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की गेहूं का मूल्य क्या होगा। को कंटिन्यू करते हैं। 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं तथा एक तीसरे प्रकार की गेहूं को 3:4:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलोग्राम है, यदि मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनो एक बार इसको। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो एक बार इसको। 3 प्रकार के क्या है इसमें गेहूं है, पहला गेहूं, दूसरा गेहूं और तीसरा गेहूं। पहले गेहूं की कीमत क्या है बताओ, कितना रुपए किलोग्राम है। पहला गेहूं 30 रुपये प्रति
किलोग्राम, मतलब 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी है? 30 रुपए। दूसरा गेहूं क्या है? 35 रुपए प्रति किलोग्राम। तीसरा गेहूं क्या है? नहीं दे रखा, तो x रुपए प्रति किलोग्राम। और इसको किस अनुपात में बांट रखा है? 3:4:2 के अनुपात में। 3:4 कितना है? 2 के अनुपात में बांट दिया इसको। ठीक है, तो टोटल जो मिश्रण की कीमत है ना वो कितनी दे रखी है? 34 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखी है। 34 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखी है। समझ में आ रही मेरी बात? और यहाँ पर इनका अनुपात कितना जाएगा? टोटल 4, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा। टोटल अनुपात 9 हो जाएगा। गुणा कर लो, 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, और 4 को 35 से गुणा करेंगे 140, और x को 2 से करेंगे 2x, और इसको करेंगे 9 से। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, 306 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा? 230 प्लस 2x बराबर कितना जाएगा? 306। 230 306 में से जाएगा, कितना बचेगा? अंतर बता दो कितना आ जाएगा इन दोनों का? 230 इधर आके घटेगा तो 76 बचेगा, है ना? x की वैल्यू कितनी जाएगी? 38 जाएगी। इसकी कीमत कितनी जाएगी? 38 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। 8 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल के अंदर क्या है, क्या करना है आपको? 18 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य है। पहला मूल्य क्या है? ध्यान से देखना, हमारे पास जो गेहूं है ना, पहला क्या है? 18 रुपए प्रति केजी का गेहूं है। उसको किसके साथ मिला जा रहा है? 5 केजी गेहूं, किलोग्राम गेहूं के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है? एक अन्य प्रकार का गेहूं। अन्य प्रकार का गेहूं मान लिया आपने x रुपए प्रति केजी मान लिया। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू है ना, जो अन्य प्रकार की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 रुपए 2 केजी है। वो कितना है? 2 केजी। सवाल उल्टा दे दिया, 2 केजी को अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अब की बार यह अनुपात जो 5:2 देना था ना, वो अब की बार से 5 किलो और 2 किलो करके दे दिया। सवाल वैसा का वैसा ये सेम। आगे क्या कह रहा है हमसे? मिश्रण कितना है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण का मूल्य कितना जाएगा? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे क्या करना है बताओ? यहां पर दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 7 केजी जाएगा। देखो 18 5 कितना जाएगा? 90 जाएगा ना। और 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 2x बराबर में कितना जाएगा? 20 को 7 से गुणा करेंगे 140, और 2x बराबर 140 माइनस कितना हो जाएगा? 90। कितना बच जाएगा? 50। 2x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 25। और क्या जाएगा यहाँ पर? ये रुपए प्रति केजी आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? बताओ। अब इस सवाल में उल्टा भी कर सकता है। यहाँ पर आपको x किलोग्राम देकर यहाँ पर ये दे देगा इस तरीके से। यहाँ पर मतलब ये वैल्यू अगर 25 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ दे दी, अन्य प्रकार के गेहूं के साथ कितने किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए, तो ये आपको ये दे देगा यहाँ पर इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो टाइप नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो टाइप नंबर 7 का आप पहला क्वेश्चन आज का नोट कर सकते हैं। देखो टाइप नंबर 7 का जो पहला सवाल है वो आप नोट करें। पहला सवाल क्या है? एक 50 किलोग्राम दूध का एक बर्तन है, यानी एक टंकी है। एक टंकी में 50 किलोग्राम दूध है। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में टंकी में कितना दूध होगा? तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक टंकी में 50 किलो दूध है। इसमें
इसमें से 10 किलो दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में दूध की मात्रा कितनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले एक बार, एक टंकी है, एक टंकी के अंदर कितना दूध है बताओ? 50 किलो क्या है इसके अंदर? दूध है, मिल्क है। ठीक है, इसमें से कितना पानी, कितना दूध निकाल रहे हैं? 10 लीटर। इसमें से क्या निकाल दिया? दूध निकाल दिया। और 10 लीटर क्या कर दिया? इसमें वाटर मिला दिया। तो ये बताओ कि लास्ट में जो टंकी बचेगी, इस टंकी के अंदर कितना दूध होगा बताओ? 40 लीटर तो क्या होगा? दूध होगा। और 10 लीटर क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, 40 लीटर क्या होगा? दूध होगा, और 10 लीटर क्या होगा? पानी होगा। यही कह रहे हैं ना। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? 2 बार। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां से आपको ये पता लग गया कि इसमें दूध और पानी किस अनुपात में है। दूध और पानी इसमें 4:1 के अनुपात में है। तो देखो 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है इसमें? 10 लीटर फिर से क्या निकाला जा रहा है? दूध निकाला जा रहा है। 10 लीटर क्या निकाला जा रहा है? दूध निकाला जा रहा है। तो दूध भी किस अनुपात में निकलेगा? 4:1। यानी कहने का मतलब 8 लीटर तो दूध निकलेगा, और 2 लीटर क्या निकलेगा इसके अंदर? पानी निकलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ? जब 10 लीटर हम दूध निकाल रहे, दूध के साथ 8 लीटर और दूध निकलेगा, और 2 लीटर पानी निकलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? भाई 10 लीटर जब हम इसमें से पानी निकाल रहे हैं मान लो, या दूध निकाल रहे हैं, तो ये तो मिक्सचर बन गया ना। यहाँ पर ये मिक्सचर, यहां पर ओनली केवल दूध था, यहां पर ये मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। और मिक्सचर में आप अकेली चीज नहीं निकाल सकते। आपसे कह रहा है कि 10 लीटर दूध निकाल रहे हैं, और फिर 10 लीटर क्या निकालेंगे? 10 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो जो अब इसमें से आप मिक्सचर में से 10 लीटर दूध निकालोगे, तो दूध के साथ पानी भी निकलेगा ना। हमें यह पता लग गया कि दूध 4 है और एक पानी 1 है, पानी की मात्रा 1 है। तो हमें इसमें 10 लीटर जो मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर मिक्सचर पूरा निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। हम निकाल रहे हैं दूध, लेकिन पूरा मिक्सचर निकल रहा है इसके अंदर से। तो मिक्सचर किस अनुपात में निकलेगा? 4:1 में। तो 4:1 में निकलेगा। दूध की मात्रा अगर हम इसमें से कुछ निकालते हैं तो वही अनुपात बचता है 4:1। हमने सीखा है ना चीज। तो 10 निकाल रहे थे ना, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी ना। दूध की मात्रा 8 आ जाएगी ना। 4 1 5, 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 चौक 8 लीटर दूध निकल रहा है, और 2 लीटर क्या निकल रहा है? नहीं बैठी बात समझ में? अब जब इसमें से हम दूध निकाल लेंगे, 8 लीटर दूध निकलेगा 40 में से, तो कितना बचेगा? 32 लीटर दूध बचेगा। 32 लीटर क्या बचेगा? और बाकी जो 18 लीटर वो क्या बचेगा? पानी बचेगा। तो बात बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमसे पूछा दूध की मात्रा कितनी होगी, तो 32 लीटर होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो ये सवाल हमने बेसिक मेथड से किया है। किससे किया है? बेसिक मेथड से। अब हम इस सवाल को ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये तो कंसेप्ट था कि कंसेप्ट हमने इस प्रकार से लगा दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रिक्स की। ट्रिक्स देखो सबसे पहले, क्या सवाल में क्या पूछा है? अंत में दूध की मात्रा। अंतिम मिश्रण में किसकी मात्रा? अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध की मात्रा बराबर प्रारंभ में किसकी मात्रा? दूध की मात्रा। समझ में आ रही मेरी बात? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, गुणा में इंटू में 1 माइनस निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा बटा में क्या है? प्रारंभिक मात्रा, और इंटू में क्या करेंगे? n का मान। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है? 50, गुणा में 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है? 10 है, और
टोटल मात्रा कितनी है, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो इससे कट जाएंगे और n का मान 2 बार दोहराई गई है। आगे लिखो 50 इंटू 1 माइनस 5 एकम 5 बटा में एक मान लो 1 एकम है, 5 में से 1 गए 4, 4 बटा 5, 4 बटा 5 और इनका स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 16 दूनी 32 लीटर। तो अंत में मतलब फाइनल में जो दूध की मात्रा आएगी वो 32 लीटर आ जाएगी। ये सवाल सिर्फ कंसेप्ट था, ये समझाने के लिए था, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, प्रारंभ में दूध की मात्रा इनटू में 1 माइनस निकाले गई मात्रा बटा में प्रारंभिक मात्रा और इसकी पावर n, ये सूत्र आपको यूज करना है। तो इस पूरे कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स को के सवाल से जो हमने सोल्व किया है इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है, अब उस बर्तन में कितना दूध है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले देखो इसको किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं इसको ट्रिक से। किससे कर रहे हैं, ट्रिक्स कैसे लगेगी इसमें, फॉर्मूले से। ट्रिक्स नहीं है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो अंतिम मात्रा कितनी है ये हमको निकालनी है, ये ना अंतिम मात्रा बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले कुल मात्रा, कुल मात्रा इनटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा बटा में क्या करेंगे, हैं प्रारंभिक मात्रा, इनटू में क्या करेंगे, कुछ करना है कि नहीं, n का मान। अंतिम मात्रा निकालनी है आपको, है ना। कुल मात्रा कितनी है बताओ इसमें 25 और इनटू में 1 माइनस निकाली गई मात्रा 5 और प्रारंभिक मात्रा वही 25 और n का मान अब की बार 3 लिखेंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, एक बार तो पहले से ही होता है और इसमें आप एक बार और ये क्या कह रहा है पुनः 2 बार, तो पुनः 2 बार का मतलब क्या है कि दोबारा में 2 बार करना है, और तो इसका मतलब कितनी मात्रा हो गई 3 बार हो गई। तो क्या करेंगे 25 इंटू 1 माइनस 5 बटा 25 का मतलब 25 एकम 25, 5 एकम 5, 25 में 5 के 20 बटा 25 का मतलब होता है 5 बटा 4 बटा 5 और 4 बटा 5 का क्या करना है क्यूब करना है। 25 इंटू 4 का क्यूब आ जाएगा 64 बटा में 125। क्या करेंगे 25 पंजा 125 है ना, 5 का भाग 60 में देंगे तो कितना जाएगा 12.8 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, 12.8 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बर्तन में, यानी जो बॉक्स था एक तरीके से बर्तन था उसमें अंतिम मात्रा 12.8 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आज तक हमने टाइप नंबर 7 तक पढ़ लिया है। आगे हम टाइप नंबर 7 के अंदर और एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।